सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं निकाल लेता हूँ। निहार जी आप परेशान मत होइए, मैं निकाल लेती हूँ। मैं अच्छे से देख लेती हूँ। मिल गई चाबी। सुनो, तुम सो जाओ, मैं अभी फोन पे गेम खेलूं। अब मैं भी बुक पढ़ लेती हूँ। ये लड़का भी इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक इसे गेम खेले बगैर नींद नहीं आती। और ये लड़की, इसे सारी पढ़ाई आज ही करनी है, आज ही। निहार जी अब हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। तुम जैसे ही उठोगी मुझे भी उठा देना, मैं अपने आप उठ नहीं पाता। ठीक है, मैंने अलार्म लगा दिया, मैं आपको उठा दूँ। याद से। अब करेगा मेरा नींद का स्प्रे काम। प्रतीक के पापा को इम्प्रेस करने का बहुत शौक है ना तुम्हें रुचिता, लेकिन अफसोस तुम उन्हें खुश नहीं बल्कि बहुत दुखी करने वाली हो। बहुत ही लेट हो गई हूँ मैं। निहार के पापा आते ही होंगे, आते ही मुझे देखेंगे और पूछेंगे कि कहाँ थी मैं। समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त आप निहार के कमरे से कैसे आ रही हैं? कुछ नहीं जी, वो कल बर्थडे है ना आपका, तो बच्चों से लेकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए खास तैयारियां कर रही है आपकी बहू रुचिता। आपको सरप्राइज देने वाले हैं बच्चे। ये बच्चे भी ना, अब ये भी कोई उम्र है बर्थडे मनाने की। चल पूनम, मैं टहल कर आता हूँ। आने में देर हो गई। बाहर रुचिता का केक और गुलदस्ता आ गया होगा। अगर इन्होंने देख लिया तो इन्हें रुचिता का पहला सरप्राइज मिल जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? फोन यहाँ कैसे गिरा? कभी पलंग के नीचे छिपना पड़ता है, कभी खिड़की से कूदना पड़ता है। ना जाने ये लड़की और क्या क्या करवाएगी। अरे अच्छा हुआ, बहुत टाइम से आ गए आप। लाइए मुझे दीजिए। मैम ये पर मुझे मिस्टर नरेश को ही देना है। अरे तो मैंने ही ऑर्डर किया है ना, मैं दूंगी उन्हें। लाओ मुझे दो। अरे दो ना। नहीं चाहिए। अरे अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना ना, जाओ। सुनो, दिखाना। जाओ। तुम्हारे हर सरप्राइज को अगर मैंने शौक में नहीं बदला ना रुचिता, तो पूनम मेरा नाम नहीं। सर आपका सूट इस्त्री हो गया। फेंक दो।
मैंने जीतू भैया को एक प्यारा सा कार्ड भी दिया है, वो उनके सूट में डाल देंगे। जब वो तैयार होंगे ना तो वो उनको मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। कम से कम आज के दिन तो ये काम मुझे करने दीजिए प्लीज। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू। मेरे जन्मदिन पर मेरे दोनों बेटे बहू और पूरा परिवार साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। एक पिता को इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलो। सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा प्लान किया है आपकी बहू रुचिता ने, लेकिन मेरी रहते हुए उसका एक भी सरप्राइज कामयाब नहीं होगा। जीते रहो, खुश रहो बेटा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ईश्वर करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। खुश रहो, खुश रहो। ये लीजिए, ये शिव ने आपके लिए बनाया है। पूरी रात जग के बहुत जिद कर रही थी कि आज दादू का बर्थडे है, स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, पर उसका एग्जाम था तो भेजना पड़ा। यू ने इतना प्यारा कार्ड बनाया अपने दादू के लिए, यही बहुत है। हैप्पी बर्थडे जी। अरे क्या पूनम आप भी। पापा जी, आज के दिन तो बनता है ना। थैंक यू। ये निहार और रुचिता कहाँ है? लगता है कुछ स्पेशल सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। वो अभी तक आए नहीं है जी। वो आपके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे ना, वो हो सकता है देर रात तक जगे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आँख नहीं खुली सुबह। अब ऐसी प्लानिंग का भी क्या फायदा जिसको पूरा करने के लिए सुबह उठ ही ना पाओ। ये जन्मदिन रोज रोज थोड़ी ना आते। साल भर तक एक पिता अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर घुलता रहता है। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बच्चे अपने पिता के बारे में सोचते हैं। लगता है वो दिन भी नहीं आएगा। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। निहार तो बहुत एक्साइटेड था इनके बर्थडे के लिए, और उसने कहा भी था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके डाइनिंग टेबल पर आ जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। पता नहीं कैसे सोता रह गया। शादी के बाद बीबी की मर्जी के आगे सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं पूनम। ऐसा नहीं है माँ, शादी तो मेरी भी हुई है, प्रतीक की भी हुई है, लेकिन हम लोग उतना नहीं बदले जितना निहार बदल रहा है। पूनम, आप तो कह रहे थे कि रुचिता मेरे बर्थडे के लिए कोई सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रही है, और इसलिए मैंने मेरी सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी। लेकिन यहाँ पे मुझे सरप्राइज से ज्यादा शॉक मिल रहा है। खैर, उन दोनों के लिए मैं पूरा दिन तो बर्बाद नहीं कर सकता। उनके बिना भी तो मेरा जन्मदिन बन सकता है ना। जी बिल्कुल मना सकते हैं ना। मैंने आपका मनपसंद नाश्ता बनाकर तैयार रखा है, लेकिन उससे पहले केक काट लेते हैं। मैं निहार भैया और रुचिता को बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। चलिए।
10 कैसे बज गए? निहार जी प्लीज जल्दी उठिए, 10 बज गए। निहार जी पापा जी का बर्थडे है, जल्दी उठिए। पता नहीं कैसे लेट हो गए, मैंने तो अलार्म भी लगाया था। पूनम, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। जी। निहार और रुचिता अगर आ जाएं तो उन्हें कहना कि आज मुझे विश करने की कोई जरूरत नहीं। हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा जी सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं सुबह नींद कैसे नहीं खुली। कुछ गलत थोड़ी ना किया है तुमने रुचिता, कि तुम माफी मांग रही है। तुम दोनों ने मुझे ये एहसास दिला दिया है कि तुम दोनों की जिंदगी में मेरी अहमियत क्या है। पापा प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अगर तुम दोनों को सच में मेरी परवाह होती तो एटलीस्ट आज के दिन मुझे निराश नहीं करते। आपको दुखी करने का इरादा बिल्कुल नहीं था हमारा। हमने तो सरप्राइज केक और बुके भी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए रुचिता। ना ही मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे लिए कोई बड़ी पार्टी करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पर हमारा पूरा परिवार एक साथ में वक्त बिताए। तुम लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए। साल के 364 दिन मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, लेकिन बस ये एक दिन ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। मुझे ये एहसास दिलाओ कि मेरे 2 बेटे हैं। अफसोस है कि तुम मेरी उस उम्मीद पे भी खरे नहीं उतर पाए। पापा प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी ये माफी मांगना मेरी तकलीफ को कम नहीं कर सकता निहार। और तुमसे तो क्या कहूं रुचिता, आज तुमने मुझे ये एहसास दिला ही दिया कि तुम मुझे पापा कहती जरूर हो, लेकिन मानती नहीं। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा ससुर ही हूं। नहीं पापा जी, ये सब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए रुचिता। मेरा जन्मदिन मैं अपनी फैमिली के साथ मना चुका हूं, और तुम लोगों का ये सरप्राइज गिफ्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। पापा जी प्लीज, आप इतना भी गलत मत समझिए हमें। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं क्यों मेरी आंख नहीं खुली। और प्लीज पापा जी आज के दिन दुखी मत होइए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। या सॉरी पापा। ये रुचिता फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से नरेश को मना लेगी। तुम लोगों का कोई भी तोहफा ना तो तुम्हारी गलती कम कर सकता है, ना ही वक्त को पीछे कर सकता है, और ना ही मेरे दर्द को मरहम लगा सकता है। लेकिन अगर तुम लोग वाकई शर्मिंदा और अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हो तो मैं तुम दोनों को एक मौका और दे सकता हूं। जी पापा। आज शाम को हमारे फॉरेन क्लाइंट्स ने प्रोडक्ट लॉन्च की सक्सेस पार्टी रखी है। तुमने उन्हें प्रेजेंटेशन दिया था, इसलिए उन्होंने निहार के साथ तुम्हें भी इनवाइट किया है रुचिता। हो सकता है कि आज वो हमें एक नई डील ऑफर करें नए प्रोजेक्ट के लिए। अगर ये डील तुम दोनों सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हो तो मैं ये तोहफा लेने के बारे में सोच सकता हूँ। पापा आई स्वेयर मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जी पापा जी, आप अपनी अगली डील इसी पेन से साइन करेंगे। देखते हैं। लिसन, पापा के सामने मैंने कुछ नहीं कहा,
लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज पापा को उनके बर्थडे पर तुम्हारी वजह से गुस्सा आया। तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे सुबह उठा दोगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, तो कहां गई? खुद ही सोती रह गई। और कहां गया तुम्हारा केक, बुके, कार्ड प्री ऑर्डर किया था ना तुमने, कहां रह गया वो? 7 बजे उठती हो ना तुम रोज, तो सोती कैसे रह गई? इसका जवाब तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ निहार जी। मैंने तो अलार्म भी लगाया था, पता नहीं कैसे नहीं उठी। एनीवेज, जो हो गया उसे रहने दो। बहुत मुश्किल से पापा ने हमें ये चांस दिया है सब कुछ ठीक करने का, और मैं इसे मेसअप नहीं करना चाहता। सो प्लीज आज शाम को ढंग से तैयार होके आ जाना। वो ज्वेलरी शोरूम बंद कर मत आ जाना पहले की तरह। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। सॉरी रुचिता, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई वादा कभी पूरा नहीं होगा। निहार जी, आपके वो आपके शू लेसेस खुले थे। पहले नहीं बता सकती थी? बताने से पहले ही गिर गए आप। गिरा कहाँ? तुमने बचा लिया ना। एनीवेज, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो लंच के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा पार्टी के लिए। सो बी रेडी। जी बाय। तुम्हारी मुस्कुराहट जल्द आंसुओं में बदलने वाली है रुचिता। ये पूजा के लिए फूल दोबारा ले आती हूँ। माँ ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक तो हूँ। पता नहीं कैसे स्टूल से टकरा गई। बेटा तुम जल्दी से जाकर मुंह धो लो, ये हेयर कलर है, लगाया तुम्हारे मुंह पर। अगर ये ज्यादा देर तक लगा रह गया तो फिर निकलेगा नहीं। पार्टी में कैसे जाओगी तुम? कुछ नहीं होगा माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जल्दी से जाकर धो लो ना बेटा मुंह, प्लीज। टेंशन मुझे नहीं तुम्हें होगी जब ये रंग साफ नहीं होगा। इतना पक्का रंग लगाया है कि साफ करते करते तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा, लेकिन ये दाग नहीं जाएगा।